अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुतुब मीनार सबसे बड़ा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। फैक्ट नंबर 14। आज मैं आपको विश्व की सबसे बड़ी रसोई दिखाने जा रही हूँ। जगन्नाथ मंदिर की रसोई पूरी दुनिया में फेमस है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद तैयार करने के लिए लगभग 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। भोग मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। यहाँ रसोई के पास ही 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा व यमुना कहा जाता है। केवल उनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि मंदिर में भोग पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और लकड़ी पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन की भोग सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक भोग तैयार होता जाता है। फैक्ट नंबर 13। आप अपने जीवन में कई पहाड़ी इलाकों में घूमने गए होंगे। वहाँ आपने कई अलग अलग तरह के फूल देखे होंगे, लेकिन शायद आपने डिपहेलिया ग्रे नाम का फूल नहीं देखा होगा। ये फूल सबसे अलग है। इसकी खासियत यह है कि जैसे ही यह फूल पानी के संपर्क में आता है, वैसे ही यह पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फैक्ट नंबर 12। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर चाइना के ली चिंग येन नामक आदमी की है। ये दुनिया के पहले ऐसे आदमी हैं जो 256 साल तक जिए। 100 या 110 साल नहीं, बल्कि पूरे 256 साल तक जिए हैं। ली चिंग येन का जन्म साल 1677 में हुआ था। उन्होंने अपना ज्यादातर समय तो पहाड़ों पर ही गुजारा और ऐसा कहते हैं कि यहीं से उन्हें कुछ ऐसी दवाएं मिली जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय तक जी पाए। और तो और वे चाइनीज दवाइयों के विद्वान भी थे। इतना ही नहीं, 200 साल के होने के बाद भी वो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाया करते थे। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने अपना पूरे जीवन में लगभग 24 शादियां की थी। वैज्ञानिकों के लिए उनकी उम्र आज तक रहस्य बनी हुई है। फैक्ट नंबर 11। चलिए अब एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बात करते हैं। यह मिस्टीरियस आइलैंड केनिया के रुडोल्फ लेक के पास स्थित है। आसपास की जगह को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे इस आइलैंड को कहीं और से लाकर यहाँ पे रख दिया गया हो, क्योंकि यह अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। स्थानीय भाषा में इसे एनवेटनेट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है द नो रिटर्न आइलैंड। आपको पता है ऐसा नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि जो भी इस आइलैंड पर गया वो कभी नहीं लौटा। साल 1935 में एक ऐसी ही घटना हुई थी जब सबसे पहले कुछ ब्रिटिश एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर पहुंचे थे, लेकिन 5 दिनों तक वो लोग वापस नहीं लौटे। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें इन एक्सप्लोरर्स का कोई भी निशान नहीं मिला। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस आइलैंड पर कि लोग यहाँ जाते हैं तो गायब ही हो जाते हैं, ये अभी तक कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने पहाड़ी इलाकों में झरने के आसपास पानी में जो भी पत्थर देखे हैं वो थोड़े गोल होते हैं। ये तो हमें पता ही है कि उन पत्थरों का गोल आकार पानी की वजह से होता है, लेकिन करीब 1930 के दशक में मिले ये पत्थर दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। कोस्टा रिका के जंगल में सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी पत्थर से बनी बोल पड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि इन पत्थरों का वजन लगभग 16 टन के आसपास है। ये कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया, इनको बनाने की वजह क्या थी। देखकर लगता है कि इन्हें बनाने के लिए बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, पर आखिर इन्हें किसने बनाया और क्यों बनाया होगा, ये तो वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए हैं। है ना अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 9। जब एक चीता अपनी फुल स्पीड में भाग रहा होता है तब वो करीब 80% समय हवा में ही रहता है और सिर्फ 20% समय तक उसका ग्राउंड से टच रहता है। यह एक तरह से हवा में उड़ने जैसा ही हो गया, इसीलिए वो बहुत ही फास्ट दौड़ पाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि सैफरन यानी केसर इतना महंगा क्यों होता है? दरअसल केसर की खेती के लिए बहुत कम मशीनरी का यूज किया जाता है। सैफरन के फूल से धागे निकालने के लिए मशीन की जगह हाथों का उपयोग किया जाता है। एक फूल में केसर के 3 नाजुक धागे होते हैं। ऐसे करीब 75,000 फूलों से लगभग 400 ग्राम केसर निकलता है। यही कारण है कि केसर इतना महंगा होता है। इसके अलावा जो फूल होते हैं वह बहुत ही कम समय के लिए खिलते हैं और इन्हें उसी दिन तोड़ना पड़ता है जिस दिन ये खिलते हैं। फैक्ट नंबर 7।
आप सबने यह तो सुना ही होगा कि सुबह की धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सच नहीं है। विटामिन डी सनलाइट से नहीं मिलता। विटामिन डी हमारी स्किन से ही आता है। सनलाइट तो एक फैक्टर होता है जो हमारी स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। फैक्ट नंबर 6, आपने दुनिया में किसी भी जगह का नाम लंबे से लंबा सुना होगा, लेकिन दुनिया में किसी स्थान का नाम सबसे लंबा 81 अक्षरों का है, जो न्यूजीलैंड में है। आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं पढ़ सकती। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रखे जाने वाला नाम कौन सा है? मोहम्मद को दुनिया में सबसे लोकप्रिय नाम माना जाता है। इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में अनुमानित 150 मिलियन पुरुष और लड़के ऐसे हैं जिनका नाम मोहम्मद है। अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 4, साउथ सुडान दुनिया का सबसे नया देश है, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका में साउथ सुडान ने 2011 में सुडान से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस हिसाब से यह दुनिया का वर्तमान में सबसे युवा देश है। फैक्ट नंबर 3, यह जानकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि हर डच पुलिस कार में एक टेडी बियर होता है। पता नहीं क्यों होता है। फैक्ट नंबर 2, ट्रैफिक जैम तो आपने बहुत देखे होंगे। यह जाम घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन दुनिया में एक ट्रैफिक जाम 10 दिनों से अधिक समय तक चला, जिसमें कारें केवल एक दिन में 0.6 मील तक चल रही थी। क्या हालत हुई होगी उनकी जो इस जाम में फंसा होगा। फैक्ट नंबर 1, अक्सर हम देखते हैं कि बारिश के साथ साथ आसमान में बिजली कड़कती रहती है। कई बार तो बिजली गिर ही जाती है, लेकिन आखिर बारिश के साथ साथ आसमान से बिजली क्यों गिरती है? दरअसल आसमान में बादलों के आपस में टकराने से घर्षण पैदा होता है। बर्फ के कणों के टकराते ही इनमें इलेक्ट्रॉनिकल चार्ज आ जाता है, फिर विपरीत चार्ज वाले कण एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार हो जाता है। घर्षण से पैदा हुई बिजली कंडक्टर की तलाश करती है और पृथ्वी पर गिरती है। ऐसे में अगर बिजली के खंभे इसके संपर्क में आते हैं तो वह उसके लिए कंडक्टर या चालक का काम करते हैं। वहीं अगर कोई इंसान उस वक्त इसके दायरे में आ जाए तो वह आसमानी बिजली के लिए कंडक्टर का काम करता है, इसलिए इंसानों को इससे नुकसान होता है। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी अधिक होता है। यह बिजली मिली सेकंड से भी कम समय के लिए ठहरती है। आकाशीय बिजली मनुष्य के सिर, गले और कंधे को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है।